हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा मंडे के लिए, और सेंसेक्स में भी हमारा क्या व्यू होगा मंडे के लिए। पिछले वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया था उस पे भी हम एक बार के लिए बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी ग्लोबल टेंशन चल रही है, जो पिछले सप्ताह काफी न्यूज में था, मीडिया में था कि अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, ये सब चीजें धीरे धीरे ठंडा पड़ते हुए दिख रहा है। और अभी जो नई नई नया जो रिपोर्ट में आ रहा है कि अमेरिका ने जो यूरोपीय संघ है उनके आठ आठ देशों पे वो 10% का टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने बोला है कि ट्रंप ने बोला है कि अगर यूरोपीय देश हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उनपे 10% का टैरिफ लगा देंगे, और ये जो टैरिफ है जून तक 25% तक हो जाएगा। इन 8 देशों पर उन्होंने लगाया है। जो देश है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड है। तो इसके साथ में 3 स्टॉक्स का रिजल्ट भी आया है, रिलायंस, HDFC बैंक और ICICI का। तो देखना होगा कि कल इनके नंबर कैसे आए हैं और इन रिजल्ट के इम्पैक्ट, इनके रिजल्ट जो है इम्पैक्ट कैसा डालेगा मार्केट पे। ओके, तो इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके का इम्पैक्ट डालेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो HDFC का जो रिजल्ट आया है वो जो ग्रोथ देखे तो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 10% था और यहाँ पे बीट किया है। तो HDFC का रिजल्ट काफी अच्छा आया है। और रिलायंस का अगर देखें तो रिलायंस का अगर मैं देखूं तो अस्थिर ग्रोथ है, मिक्स्ड है, कोई ज्यादा बड़ा सरप्राइज वाली बात नहीं है। और ICICI बैंक का जो रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है 4%। तो कल इसमें थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। हालांकि जो HDFC बैंक का जो रिजल्ट है तो निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी को थोड़ा पुश दे सकता है HDFC बैंक। ओके, रिजल्ट में सबसे पहले जो देखना होता है वो प्रॉफिट देखना होता है। प्रॉफिट के बाद रेवेन्यू और NII अगर बैंकिंग कंपनी है तो, और एक्सपेक्टेशन बीट या बीट हुआ है या मिस हुआ है। तो इन सब सारी चीजें देख के आप पता लगा सकते हो कि कैसा रिजल्ट आया है। ओके, और अब मैं बात करता हूं हमारा क्या लेवल होगा निफ्टी में। ओके, तो ये सब सारी चीजें मार्केट में चल रही है, ग्लोबल मार्केट में। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा निफ्टी में क्या लेवल होगा। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया था शुक्रवार से पहले, और शुक्रवार का जो बिहेवियर रहा मार्केट में, हमने एक नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ किया था। हमने बोला था कि देखो कि ये जो लेवल है कल का क्लोजिंग, कल का जो क्लोजिंग होगा पिछले दिन का वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इम्पोर्टेंट होगा और मार्केट ने 30-31 पॉइंट शुक्रवार को गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद आप देखो कि यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद आप फिर से ये जो वापस है वो क्लोजिंग के पास आया, और हमने एग्जैक्टली बोला था कि अगर क्लोजिंग के पास प्राइस टिकता है तो यहाँ से अप साइड ये जा सकता है। और मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ। ओके, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो क्या हुआ था। यहाँ पे मार्केट ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद में क्या किया कि नीचे आया, और नीचे खुलने के बाद में नीचे आया, और उसके बाद में फिर से वो ऊपर गया, और फिर से रिटेस्ट लिया, और फिर एक अच्छा खासा रैली ऊपर में गया। तो हमारा व्यू वही था कि अगर इसके ऊपर टिकता है तो हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा तो पहला टारगेट में इस लेवल पर बताया था जो कि था 25,700 के आसपास, हमने ये चीज बताया था। ओके, और ऊपर से अगर मैं देखूं तो ऊपर से, और हमने बात किया था कि अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 25,890 के आसपास होगा। ओके, तो वहां तक तो नहीं पहुंचा, मगर
बीच में उसके आसपास से ही हैवी सेलिंग शुरू हो गया हायर लेवल से। ओके, और हायर लेवल से सेलिंग शुरू होने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर, और जो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था शुक्रवार से पहले का जो क्लोजिंग था वहीं पे आकर के मार्केट आसपास बंद हुआ है। तो अगर मैं इसे थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देखूं, एक दिन के कैंडल पे, ओके, एक दिन के कैंडल पे देखूं, एक बार के लिए मैं सारे ड्राइंग्स को हटाता हूं। अब आप देखो कि वन डे टाइम फ्रेम पे कैंडल कैसा बना है। ऊपर से हैवी, ऊपर से बहुत ज्यादा लंबी विक है। तो हमारा व्यू क्या होगा? व्यू के लिए हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि हमने दो सपोर्ट लगा रखे हैं। पहला सपोर्ट ये वाला 25,470-75 के आसपास, और दूसरा जो सपोर्ट है हमारा वो होगा ये वाला 25,600 के आसपास। हमारा ये सपोर्ट है अभी के लिए। तो हमारा मंडे के लिए क्या व्यू होगा? मंडे के लिए एक और हम सपोर्ट ड्रॉ करेंगे नीचे की ओर वन डे टाइम फ्रेम पे, इस एरिया पे। ओके, और अब हमारा जो व्यू होगा, अगर मंडे के लिए मार्केट क्लोजिंग, आज जो क्लोजिंग हुआ है इसके क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, इसके क्लोजिंग के ऊपर खुलता है, यानी कि 25,700 के ऊपर खुलता है। खुलने के बाद अगर ऊपर खुलता है और फिर से क्लोजिंग के पास में सपोर्ट लेता है और इस तरीके से, तो हमारा फिर से टारगेट हो जाएगा ऊपर की ओर, और मुझे लगता है कि ये फिर से कोशिश करेगा इस लेवल को टच करने के लिए, जो कि है 25,870 के आसपास। ये कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि HDFC का रिजल्ट भी आया है। ओके, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूं, और अगर इसके नीचे खुलता है, अगर इसके नीचे खुलता है, जैसे कि ये जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे खुल जाता है, यहाँ पे खुलता है, तो हम वेट करेंगे या तो इसके ऊपर आए, क्लोजिंग के पास आए, शुक्रवार के क्लोजिंग के पास, और वहां से रिजेक्शन ले, रिजेक्शन के बाद में नीचे आए तो आपको ये निफ्टी 25,600 पर आता हुआ दिखेगा। जब तक ऊपर खुलने के बाद में, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है ये एरिया 25,660-70, तब तक नीचे की संभावना नहीं है, ऊपर की ही संभावना है। तो ये हमारा व्यू था निफ्टी में। ओके, अब हम बात करते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी मैं जो भी डिस्कस किया था कि अगर क्लोजिंग के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा, और वो गया भी। ओके, तो एक बार के लिए सेंसेक्स में जो भी लेवल से मैं उसको हटाता हूँ ड्राइंग को, ताकि चार्ट्स को क्लियर दिखे। ओके, तो सारे लेवल्स में हटा देता हूँ। अब आप देखो कि जो हमारा सपोर्ट है वो एक तो ये सपोर्ट है 83,100, 83,200 के आसपास, और दूसरा अगर सपोर्ट मैं लगाऊं तो मेरे लिए जो सपोर्ट होगा वो ये वाला होगा। यहाँ से अगर सेंसेक्स इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, जो कि 83,460 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो वो आराम से इस एरिया तक आ सकता है 83,200 के आसपास इजिली। ओके, और अगर मंडे को ये ऊपर खुलता है, इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर खुलता है, तो आपको सेंसेक्स में फिर से यहाँ तक का लेवल दिख जाएगा जो प्रीवियस हाई लगाया था 84,140 के आसपास। ओके, तो ये चीजें सेंसेक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।